एक फटे पुराने कपड़े पहनकर थाना पहुंचा। फिर थाना प्रभारी के हाथ पैर कांपने लगे। आखिरकार कौन था ये शख्स, जानने के लिए वीडियो में बने रहें। सुबह का समय था। थाने के बाहर रोज की तरह चहल पहल थी। सिपाही चाय पी रहे थे। मुंशी अपनी कुर्सी पर फाइलों में सिर गड़ाए बैठा था और फरियादी अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उसी भीड़ में अचानक एक आदमी दिखाई दिया। उसके कपड़े नए नहीं थे और ना ही साफ थे। कमीज कई जगह से फटी हुई, पैंट के घुटने उधड़े हुए, पैरों में चप्पल, वो भी घिसी हुई। चेहरे पर ना कोई घमंड ना कोई डर, बस एक अजीब सी शांति। वह आदमी सीधे थाने के अंदर बढ़ा। ड्यूटी पर तैनात सब इंस्पेक्टर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में गुस्साहट था। सब इंस्पेक्टर ने गुस्से भरी आवाज में कहा, क्या है बे, किससे मिलना है? थाना कोई धर्मशाला है क्या जो यूं ही घुस आया? आदमी ने शांति से कहा, मुझे थाना प्रभारी से मिलना है। इतनी बात सुनकर सब इंस्पेक्टर हंस पड़ा। थाना प्रभारी से? और तू कपड़े देखे हैं अपने? जा बाहर खड़ा रह, पहले लाइन में लग। थाने में बैठे लोग ये सब देख रहे थे। कुछ हंस रहे थे, कुछ सिर झुका रहे थे। आदमी चुपचाप बाहर चला गया। अपमान की चुप्पी वह बाहर खड़ा रहा। धूप तेज थी, पसीना चेहरे से बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई शिकवा नहीं था। 1 घंटे बाद वह फिर अंदर आया। इस बार सब इंस्पेक्टर और आगा बगुल्ला हो गया। अरे कहां ना बाहर खड़ा रह, तू समझता नहीं क्या? जा, वरना हवालात में डाल दूंगा। आदमी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। बस इतना ही कहते ही सब इंस्पेक्टर का गुस्सा फट पड़ा। तेरे जैसे लोग पैदा होना ही गुनाह होते हैं। न कपड़े ढंग के, न औकात। थाना तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। उसने धक्का देकर आदमी को बाहर कर दिया। आदमी लड़खड़ा गया, जमीन पर गिरते गिरते बचा। थाने के बाहर कुछ लोग रुक गए। किसी ने कहा, बेचारा है, क्यों इतना डांट रहे हो? सब इंस्पेक्टर चिल्लाया, तू भी जाएगा क्या अंदर? सब चुप हो गए। थोड़ी देर बाद थाना के अंदर एक फोन कॉल आया। दोपहर के करीब अचानक थाने का माहौल बदल गया। थाना प्रभारी के कमरे से आवाज आई, क्या डीएम साहब? पूरा थाना जैसे सन्न हो गया। सब इंस्पेक्टर सीधा खड़ा हो गया। मुंशी कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। फोन पर आवाज तेज थी, हां सर, अभी? थाना प्रभारी का चेहरा उतर गया। जी सर, जी। फोन कट गया। थाना प्रभारी बाहर निकला। सब लोग अलर्ट रहो। डीएम साहब अभी थाना निरीक्षण के लिए आ रहे हैं। एक दूसरे के चेहरे देखने लगे। कुर्सियां सीधी होने लगी। फाइलें सलीके से रखी जाने लगी। सब इंस्पेक्टर का चेहरा पीला पड़ गया। बाहर वही आदमी खड़ा था। तभी सब इंस्पेक्टर की नजर बाहर खड़े उसी आदमी पर पड़ी। वह अब भी वहीं था, शांत, चुप, आंखें झुकी हुई। सब इंस्पेक्टर बड़बड़ाया, यह अभी तक गया नहीं। उसने सिपाही से कहा, इसे भगा दो, डीएम के सामने तमाशा करेगा। सिपाही आगे बढ़ा, लेकिन तभी सड़क के उस पार से एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी। नीली बत्ती वाली, सरकारी नंबर प्लेट। थाने के सामने सन्नाटा छा गया। गाड़ी का दरवाजा खुला और जो उतरा उसे देखते ही थाना प्रभारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। सब इंस्पेक्टर की सांस अटक गई। वही फटे पुराने कपड़े पहनने वाला आदमी सीधा खड़ा था। उसने अपनी चप्पल पहना और गाड़ी के दरवाजे के पास खड़ा हो गया और सख्त आवाज में बोला, जिलाधिकारी बोल रहा हूं, थाने का हाल देखने आया हूं। सब इंस्पेक्टर की उंगलियां कांपने लगी। चेहरे से रंग उड़ गया। माथे से पसीना टपकने लगा। उसे याद आया, हर शब्द, हर गाली, हर धक्का। उसके पैरों तले जैसे उंगलियां फिसल गई हों। जिलाधिकारी साहब। सब इंस्पेक्टर के मुंह से शब्द मुश्किल से निकले। आंखें फटी की फटी रह गई। थाना प्रभारी लगभग दौड़ते हुए आगे आया। सॉरी सर, हमें पता नहीं था आप इस हालत में। डीएम ने उसकी बात बीच में ही काट दी। मुझे पता है, आपको पता नहीं था, इसीलिए तो मैं इस हालत में आया था। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उस शांति में आग छुपी थी। वह बिना किसी तामझाम के थाने के अंदर चले गए। पूरा थाना उनके पीछे पीछे ऐसे चल रहा था जैसे अदालत के पीछे अपराधी। कुर्सी नहीं, जमीन। थाना प्रभारी ने तुरंत कुर्सी आगे कर दी। सर बैठिए। डीएम मुस्कुराए, नहीं आज नहीं,
आज मैं वही जगह पसंद करूंगा जहां कुछ देर पहले एक आम आदमी को खड़ा किया गया था। वह ठीक वहीं खड़े हो गए जहां 1 घंटे पहले उन्हें धक्के मारकर बाहर किया गया था। सब इंस्पेक्टर का सिर अपने आप झुक गया। सीधा सवाल। डीएम ने उसकी तरफ देखा। नाम क्या है आपका? सर रमेश कुमार। सब इंस्पेक्टर रमेश कुमार। आपने मुझसे क्या कहा था, याद है? सब इंस्पेक्टर के होंठ कांपने लगे। सर मुझसे गलती हो गई। डीएम की आवाज अब थोड़ी सख्त हो गई। मैं गलती नहीं पूछ रहा, मैं शब्द पूछ रहा हूं। पूरा थाना सांस रोके खड़ा था। सब इंस्पेक्टर ने धीमी आवाज में कहा, सर मैंने कहा था तेरे जैसे लोग पैदा होना ही गुनाह होते हैं। ये सुनते ही थाने में खड़े कई लोगों की आंखें झुक गईं। आईना डीएम ने चारों तरफ देखा। ये सिर्फ मुझसे नहीं कहा गया था, यह हर उस आदमी से कहा जाता है जिसके कपड़े अच्छे नहीं होते, जिसकी पहुंच नहीं होती, जिसकी आवाज कमजोर होती है। उन्होंने अपनी फटी कमीज की तरफ देखा। क्या कानून कपड़ों से चलता है? क्या इज्जत औकात से मिलती है? क्या इंसान की कीमत उसकी जेब से तय होती है? किसी के पास जवाब नहीं था। सच्चाई का मकसद थाना प्रभारी हिम्मत करके बोला, सर आप चाहें तो पहले सूचना दे देते। डीएम ने उसकी तरफ देखा। अगर मैं सूचना देता तो मुझे चाय मिलती, सम्मान मिलता और झूठा सिस्टम दिखता, लेकिन मुझे सच देखना था। वह सच जो बिना पहचान के दिखता है। भीड़ में खड़े लोग डीएम बाहर निकले। वहीं कुछ गरीब लोग खड़े थे जो सुबह से इंतजार कर रहे थे। डीएम ने उनमें से एक बुजुर्ग से पूछा, बाबा कितनी देर से खड़े हो? साहब 4 घंटे हो गए। और आपकी शिकायत? साहब जमीन पर कब्जा हो गया है। लेकिन कोई सुनता नहीं। डीएम ने थाना प्रभारी की तरफ देखा। अब सुना जाएगा। फैसले की शुरुआत डीएम ने जेब से मोबाइल निकाला। एसपी साहब को अभी बुलाइए और जिले के सारे थानों की रिपोर्टें चाहिए। सब इंस्पेक्टर के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसे लग रहा था जैसे जमीन सच में उसके पैरों के नीचे से खिसक रही हो। डीएम ने मोबाइल बंद किया। सब लोग ध्यान से सुने। उनकी आवाज अब आदेश थी। आज का निरीक्षण सिर्फ इस थाने तक सीमित नहीं रहेगा। आज से पूरे जिले के थानों में बिना सूचना के निरीक्षण होगा। थाना प्रभारी की पेशानी पर पसीना आ गया। सब इंस्पेक्टर से आमना सामना डीएम सीधे सब इंस्पेक्टर रमेश के सामने आकर खड़े हो गए। आप वर्दी में हैं और वर्दी डराने के लिए नहीं, भरोसा देने के लिए होती है, लेकिन आपने इसे हथियार बना लिया। रमेश की आवाज भर्रा गई। सर मुझे माफ कर दीजिए, घर में हालात, तनख्वाह कम। डीएम ने सख्ती से कहा, गरीबी वजह हो सकती है, बहाना नहीं। अगर हालात इंसान को अमानवीय बना दें तो वह वर्दी के लायक नहीं रहता। तुरंत आदेश। डीएम ने थाना प्रभारी की ओर देखा। सब इंस्पेक्टर रमेश कुमार को तुरंत निलंबित किया जाता है। पूरा थाना सन्न। रमेश के पैरों तले जैसे वाकई जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने सुबह की हर गाली फिल्म की तरह चलने लगी। डीएम का अतीत। थोड़ी देर बाद डीएम ने सबको बैठने का इशारा किया। खुद भी कुर्सी पर बैठे। धीरे बोले, आज मैं आपको एक बात बताता हूं। मैं आज जिस कुर्सी पर बैठा हूं, यह मुझे विरासत में नहीं मिली। सब चुप। मेरे पिता रिक्शा चलाते थे। मेरी मां घरों में बर्तन मांजती थी। थाने में सन्नाटा और गहरा गया। मेरे कपड़े भी ऐसे ही होते थे। स्कूल में मेरे साथ भी यही व्यवहार होता था। डीएम ने सब इंस्पेक्टर की तरफ देखा। आज तुमने मेरे साथ नहीं, मेरे बचपन के साथ बदसलूकी की है। एक सबक। डीएम खड़े हुए। याद रखना, जिस इंसान को तुम कपड़ों से पहचानते हो वह कल तुम्हारा अधिकारी भी हो सकता है, और जिसको तुम आज अपमानित करते हो वही कल तुम्हारा आईना बनता है। जिले भर में आदेश। उसी दिन शाम तक हर थाने में जन सुनवाई काउंटर, गरीब और अनपढ़ लोगों के लिए अलग सहायता डेस्क, हर शिकायत पर समय सीमा तय, पुलिस कर्मियों के लिए संवेदनशीलता प्रशिक्षण आदेश जारी हो चुके थे। सब इंस्पेक्टर का अंत नहीं, शुरुआत। निलंबन के बाद रमेश को सरकारी क्वार्टर खाली करना पड़ा। पहली बार उसने बिना वर्दी के खुद को आईने में देखा। उसे एहसास हुआ वर्दी उतरते ही वह भी वही आम आदमी था।
निलंबन के आदेश के बाद थाना फिर से अपनी रोजमर्रा की आवाजों में लौट आया था, लेकिन रमेश कुमार के भीतर सब कुछ टूट चुका था। वर्दी उतरने का दिन सरकारी क्वार्टर के कमरे में रमेश अकेला बैठा था। सामने मेज पर रखी थी वही वर्दी जिस पर वह सालों तक घमंड करता रहा। धीरे धीरे उसने वर्दी उतारी, आईने में देखा। आज कोई सब इंस्पेक्टर नहीं दिख रहा था, कोई रौब नहीं, कोई ताकत नहीं, बस एक आम आदमी। उसे याद आया जब उसने कहा था, तेरे जैसे लोग पैदा होना ही गुनाह होते हैं। उसका गला भर आया। पहली बार शर्म रमेश कुर्सी से उठकर जमीन पर बैठ गया। उसने पहली बार अपनी आवाज में खुद से कहा, अगर आज मेरी जगह वह आदमी होता तो मैं क्या महसूस करता। आंखों से आंसू गिरने लगे। उधर एक गरीब की शिकायत उसी शाम डीएम ने उसी बुजुर्ग को अपने कार्यालय बुलाया जो 4 घंटे से थाने के बाहर खड़ा था। बुजुर्ग डरते हुए बोला, साहब कहीं मुझे परेशान तो नहीं किया जाएगा? डीएम ने मुस्कुराकर कहा, अब नहीं बाबा, अब आपकी बात सुनी जाएगी। पूरा मामला ध्यान से सुना गया, रिकॉर्ड मंगवाए गए और पहली बार किसी गरीब की शिकायत फाइलों में नहीं फैसले में बदली। न्याय का दिन 3 दिन बाद जमीन का कब्जा हटाया गया। बुजुर्ग की आंखों में आंसू थे। वह डीएम के सामने हाथ जोड़कर बोला, साहब आज पहली बार लगा कि कानून सच में हमारे लिए भी है। डीएम ने बस इतना कहा, कानून हमेशा आपके लिए था, बस बीच में गलत लोग खड़े थे। रमेश की आखिरी मुलाकात कुछ दिन बाद रमेश ने डीएम से मिलने की अनुमति मांगी। कमरे में आया तो नजर उठाने की हिम्मत नहीं थी। सर मैं माफी मांगने नहीं, खुद को बदलने का वादा करने आया हूं। डीएम ने उसे ध्यान से देखा। अगर तुम्हें वाकई बदलना है तो याद रखना, वर्दी नहीं व्यवहार आदमी को बड़ा बनाता है। रमेश ने सिर झुका लिया। डीएम का आखिरी भाषण जिले के सभी पुलिसकर्मियों की एक बैठक बुलाई गई। डीएम ने कहा, आज मैं आपको एक बात कहकर जाना चाहता हूं। जिस दिन थाने का दरवाजा सबसे गरीब आदमी के लिए भी उतना ही खुला होगा जितना किसी नेता के लिए, उस दिन यह व्यवस्था सच में मजबूत होगी। और याद रखना, कानून की सबसे बड़ी परीक्षा ताकतवर नहीं, कमजोर करता है। कहानी का अंत नहीं, संदेश थाना अब भी वही था, कुर्सियां भी वही थी, लेकिन एक बात बदल चुकी थी। अब कपड़ों से नहीं, इंसानियत से पहचान होती थी। और ये कहानी किसी एक डीएम की नहीं थी, ये कहानी हर उस आम आदमी की थी जो आज भी इज्जत के साथ सुने जाने की उम्मीद करता है।